और यूपी उपचुनाव में वोटिंग के बीच एक और अहम खबर है। ये तस्वीर जरा देखिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। और ये वो वीडियो है, कुछ वक्त पहले आपको अपनी खबर दिखाई थी कि सीसा मुंह में पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। अब ये वीडियो एविडेंस है जिसके आधार पर पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया और आरोप इनके ऊपर ये कि मतदाताओं को वोट करने से बाधित कर रहे थे। पोजीशन है। एक बात सुनिए, खामोश हो भाई, बना के भेज देंगे अभी फालतू का बकवासबाजी करने का। सुनातन की इस कार्रवाई के बाद चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया क्या रही? और सबसे ज़्यादा कुंदरकी विधानसभा में हुआ 28.5%, सबसे कम गाजियाबाद विधानसभा में 13%। बाकी विधानसभाओं में इनके बीच के फिगर्स हैं और सुचारू रूप से सभी जगह मतदान चल रहा है। सुबह सुबह जहाँ मशीनें खराब होने की सूचना आई थी तत्परता से इनको बदल दिया गया था। और एक जगह मुजफ्फरनगर में एक जगह पथराव की सूचना थी, वहाँ डीएम एसएसपी मौके पर चले गए। सुबह 10 बजे के आसपास की घटना थी, वहाँ भी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है लगभग। तो 2 सब इंस्पेक्टर हुए सस्पेंड, जानकारी ये है। और ये मतदाता पहचान पत्र चेक कर रहे थे, इसलिए इन्हें सस्पेंड किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रवीण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, जरा बताइए क्यों सस्पेंड हुए ये दोनों एसआई? जेआईसी ग्राउंड के बाहर की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये जेआईसी ग्राउंड के बाहर की तस्वीरें हैं और बीजेपी के समर्थक लगातार जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। ये जेआईसी ग्राउंड के बाहर की तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के समर्थक यहाँ पर है और लगातार ऐसा बताया किसी ने ऊपर से पत्थरबाजी कर दी है, पत्थर मार कर भागा यहाँ से। ये तस्वीरें कानपुर के जीआईसी ग्राउंड के बाहर की है। हंगामा लगातार जारी है यहाँ पर। और देखिए सुरेश अवस्थी गाड़ी में बैठे हुए हैं और एक बार उनसे आइए सुरेश अवस्थी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या मामला है पूरा? क्या मामला है सर? पूछिए झंडा कैसे लगा गाड़ी पर? ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे थे। इन्हीं जिन पुलिस कर्मियों के ऊपर एक्शन हुआ है उसके बाद हंगामा वहां पर लगातार जारी है। हालांकि झंडा लगाकर कुछ गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं जो कि चुनाव आचार संहिता के नियमों के विरुद्ध है। ये जो 2 सब इंस्पेक्टर वहां सस्पेंड किए गए, ये उसी दौरान की तस्वीर है। क्या शिकायत है आपकी? क्या कुछ वजह है आप लोग यहाँ पे? बूथ नंबर 53 पे, कमरा नंबर 5 पे जुबैर नाम का एक भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट था, उसके साथ में एक पुलिस के कांस्टेबल ने बदतमीजी करी, जिसकी मैंने सेक्टर मजिस्ट्रेट से शिकायत भी करी। उसका दोष केवल इतना था कि उसने केवल ये कहा कि अपना पहचान पत्र हमको दिखा दीजिए। पहचान पत्र दिखाने के लिए कोई अगर वोटर वोट डालने जा रहा है, बुरके के अंदर है, उसने पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा है, तो अगर उसने उसमें अपराध क्या है भाई? अगर वोट डालने के लिए सलीम जा रहे हैं और कहीं सलीम का वोट सुलेमान ना डाल ले, इस आशंका से उसने जो है पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा। जब पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा तो सिपाही ने धक्का देकर उसको निकाल दिया। तो जब हम लोग मौके पहुंचे तो सिपाही भाग गया और इस तरह से वो सुबह से उस तमाम सारे अभिकर्ताओं के साथ में पुलिस बदतमीजी कर रही थी। ये एक और घटना है जिसमें कि आप बीजेपी नेता मनोज सिंह को आप सुन रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि हमारे पोलिंग एजेंट थे, उनका पहचान पत्र देखा गया, उसके बाद में ये पूरा विवाद शुरू हुआ।
तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दो घटनाएं हैं। एक घटना वो जिसमें सब इंस्पेक्टर मतदाता पहचान पत्र की चेकिंग कर रहे थे, उसको देख रहे थे, वेरीफाई कर रहे थे। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। और दूसरी तरफ जहां पर आप पुलिसकर्मी देख रहे हैं जो बता रहे हैं कि यहां पर अब धारा 144 लगा दी गई है, नए कानून के मुताबिक धारा 163 लगी हुई है, वहां पर भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती है। और भीड़ इकट्ठी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हो गई थी। वो इसलिए हो गई थी क्योंकि आरोप लगा पुलिसकर्मी के ऊपर कि पोलिंग एजेंट को ही धक्का मारकर वहां से बाहर निकाल दिया, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठे हो गए थे। और ये नियम है कि लगभग 40-50 मीटर के दायरे में बड़ी भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती है। या तो मतदाता हो, कतार में लगे हो तो आ सकते हैं, लेकिन भीड़ इकट्ठी ऐसे नहीं हो सकती कि कार्यकर्ता एकजुट हो जाए। और ये देखिए, इसीलिए गलियों तक जाकर पुलिसकर्मी इन कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल रहे हैं कि पोलिंग बूथ के आसपास किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। कानपुर में कुछ पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी हमने, जहां पर कि बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर थे। अब ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी कि पुलिसकर्मी मतदान करने से वोटर्स को बाधित कर रहे हैं। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। तो दूसरी तरफ तस्वीर आपको कानपुर के दिखा रहे हैं जहां एक बूथ एजेंट, जो कि बताया जा रहा है कि बीजेपी का बूथ एजेंट था, उसको बूथ से बाहर निकाल दिए जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हुए, प्रदर्शन की कोशिश की गई, पुलिस वहां पहुंची और फिर बलपूर्वक बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से दूर हटाया गया। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हालांकि वोटिंग बहुत स्लो है। जो शहरी क्षेत्र है वहां पर भी वोटिंग बहुत स्लो मानी जा रही है। कुछ वक्त पहले की अपडेट जो गाजियाबाद की है, लगभग 17% के आसपास गाजियाबाद सदर में वोटिंग हुई है। उसके अलावा जो कुदर की सीट है, करल सीट है, सीसामऊ सीट है, यहां पर भी मीरापुर सीट है, यहां पर भी वोटिंग जो 11:30 बजे के आसपास आंकड़े आए, उनमें 22 से 23% के बीच में दोनों जगह पर, इन सभी जगहों पर वोटिंग रही थी। और इसी बीच ये अलग अलग विवाद की तस्वीरें भी सामने हैं। एक विवाद आपको बता रहे हैं जहां पर कि ये वो वीडियो एविडेंस से समाजवादी पार्टी बताकर चल रही है, जिसके आधार पर चुनाव आयोग ने 2 एसआई को सस्पेंड किया। शिकायत की गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से और शिकायत थी मतदान से बाधित करने की। तो अब कानपुर के सीसामऊ में 2 पक्ष हैं। एक तरफ बीजेपी का पक्ष है जो ये कह रहे हैं कि पुलिस उनके साथ बदसलूकी कर रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पक्ष है, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ पुलिस के लोग जो हैं वो बदसलूकी कर रहे हैं, हमारे आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पुलिस के लोग हमारे पोलिंग एजेंट के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आरोप दोनों तरफ से प्रशासन और चुनाव आयोग के ऊपर ही हैं। लेकिन ये देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ वो वीडियो जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है, जिसके आधार पर संज्ञान लिया गया है, और एक तरफ दूसरा वीडियो जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए थे। हालांकि अब इन्हें यहां से हटा दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल अब यहां पर पहुंचा है और अधिकारियों की भी मौजूदगी है। जहां पर हंगामा हुआ था वहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो भी, सुरेश अवस्थी भी पहुंचे और वहां से अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीछे हटा दिया गया है। वोटिंग चल रही है।